ब्रेट एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में आज फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लास का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। आज उसी का डिटेल्स करने हम लोग जा रहे हैं। टॉपिक आज का हमारा हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच के पार्ट्स, हम लोग जो भी स्पीच देते हैं यानी जो भी बोलते हैं बाकायदा उसमें वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं वर्ड्स को इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो वो कैटेगरी आपका 8 होगा, 8 कैटेगरी होगा। फर्स्ट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इन सारे के डिटेलिंग में जाने से पहले मैं ये बता दूं कि फ्री स्टेट में ऐसे अगर हम लोगों से कुछ पूछा जाए कि ये पार्टिकुलर वर्ड क्या है तो इसी आउट ऑफ 8 कोई ना कोई एक हो जाएगा। फिर वही वर्ड जब आपके सेंटेंस में आता है तो फिर उस जगह पे ये पता करना कि ये कौन पार्ट ऑफ स्पीच है, दोनों दो बातें होती हैं। तो फ्री स्टेट में ये बता देना कि ये पार्टिकुलर वर्ड यही पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये निश्चित नहीं है। सेंटेंस के हिसाब से, वर्ड के प्लेसिंग के हिसाब से पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलते जाता है। एक एक करके हम लोग इसका कंसेप्ट लेंगे और हम लोग इसका कंसेप्ट लेंगे। ये नहीं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी हमारा पार्ट्स आता है उसका डेफिनेशन हम जान रहे हैं और जब ये कहा जाए कि इस पार्टिकुलर सेंटेंस में ये वर्ड आपका कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है कि प्रोनाउन है, तो फिर उसको डिस्टिंग्विश करने में परेशानी हो तो फिर इसको पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। एक एक करके हम लोग चलते हैं। फर्स्ट हमारा नाउन है। नाउन किसको कहेंगे? नाउन का मतलब आपका हो गया नेम, नाम। किसी भी चीज का अगर नाम होगा तो उसको हम लोग नाउन बोलेंगे। कोई भी चीज जो आपका नेम हो, किसी भी चीज का नाम, उसको ग्रामर की भाषा में पार्ट ऑफ स्पीच हेडिंग के अंदर हम लोग उसको नाम देंगे नाउन। जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज का नाम है तो इंग्लिश आपका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। आपका नाम, हमारा नाम, किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज का नेम जो होगा वो आपको नाउन। नेक्स्ट आप आइए प्रोनाउन। यहां आप देखिए प्रो प्लस नाउन। नाउन से तो अवगत हो ही चुके, नाउन का मतलब नेम, किसी का भी नाम। इसके पहले आपको लगा हुआ है प्रो। यहां जरा सा हम लोग समझ ले, किसी भी वर्ड का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो 3 चीजों से होता है, प्रीफिक्स, रूट, सफिक्स। रूट हमारा वर्ड होता है, मेन वर्ड होता है। प्रीफिक्स प्री प्लस फिक्स। प्री का मतलब बिफोर, किसी रूट वर्ड से पहले जिसको फिक्स करते हैं उसे प्रीफिक्स कहा जाता है और जिसे बाद में करते हैं उसे सफिक्स कहा जाता है। एक एग्जांपल अगर हम लोग ले छोटा सा, हैप्पी। हैप्पी आपका एक रूट वर्ड होगा। आप हैप्पी से पहले अन लगा दीजिए, अनहैप्पी, यूएन प्लस हैप्पी। यूएन आपका हो गया प्रीफिक्स और हैप्पी आपका रूट वर्ड हो गया। आप सफिक्स लगाइए, हैप्पी में लगाइए नेस, आपका नया वर्ड बनता है हैप्पीनेस। यहाँ नेस आपका क्या हो गया? सफिक्स। इस तरह से किसी भी वर्ड के स्टडी करने को हम लोग इटिमोलॉजी करते हैं, जिसके तहत हम लोगों को रूट की जानकारी होती है, प्रीफिक्स की जानकारी होती है, सफिक्स की जानकारी होती है। इसका डिटेल्स हम लोग वोकैब्स के क्लास में करेंगे। फिलहाल यहाँ हम लोग देखें प्रो, जो कि एक प्रीफिक्स और यहाँ नाउन। प्रो का मतलब होता है, प्रो का मतलब इन प्लेस ऑफ। प्रो का मतलब इन प्लेस ऑफ। तो प्रो का मतलब इन प्लेस ऑफ और नाउन का मतलब नाउन। तो प्रोनाउन ऐसा वर्ड हुआ जो नाउन के प्लेस पे आता है, यानी नाउन के बदले आता है। और कोई भी वर्ड अगर किसी के बदले आ गया, अगर हम लोग ये कहें कि इसके बदले ये आ गया, इसके दूसरी तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि इसने इसको रिप्लेस कर दिया। हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रोनाउन को एक वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि प्रोनाउन किसको कहा जाएगा? रिप्लेसर, जो कि रिप्लेस कर दें। किसको रिप्लेस कर दें? तो नाउन को रिप्लेस कर दें। तो प्रोनाउन ऐसा वर्ड हुआ जो नाउन को रिप्लेस कर देता है। जैसे आप कहते हैं पेन, तो ये नाउन हो गया। और इसके बदले आप क्या कह सकते हैं? इसके बदले आप कह सकते हैं ईट। आप अपने को अपने नाम से जानते हैं, आप अपना नाम लेते हैं, उसके जगह पर आप नाम नहीं लेके कहते हैं मैं, आई। तो क्या किया? आप एक नाउन है, आपको रिप्लेस कर दिया तो आई। उसी तरह से ही, उसी तरह से सी, उसी तरह से दिस, उसी तरह से दैट। कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर दे उसे हम लोग कहते हैं प्रोनाउन।
फायदा इसका ये होता है कि हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मिलता है। आप कभी नाउन से किसी को इंगित कर सकते हैं, बुला सकते हैं, कभी प्रोनाउन से बुला सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। तो नाउन आपका हो गया नेम, प्रोनाउन आपका हो गया रिप्लेसर। और इससे किसी भी सेंटेंस की सुंदरता, ब्यूटी बढ़ती है। आपको अगर गाय पे, दिकाव पे कहा जाए कि आप ऐसे लिखिए, और 10 सेंटेंस में आप लिखते हैं, और 10 सेंटेंस में आप काव काव काव, जो कि एक नाउन है, आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो सेंटेंस की ब्यूटी समाप्त हो जाती है। इसके जगह पर अगर आप प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, सी का इस्तेमाल करते हैं, इट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपका क्या होगा, मोनोटोनस होने से बचता है। ये आपका होगा प्रोनाउन। आइए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को फिर हम लोग तोड़ें, एडी प्लस जेक्टिव। एडी यहां फिर आपका प्रीफिक्स हो गया। एडी का मतलब होता है टुवार्ड्स, किसी की तरफ। एडी का मतलब टुवार्ड्स, किसी की तरफ। और जेक्ट, जेक्ट का मतलब होता है फेंकना। तो किसी की तरफ कुछ फेंकना। तो हम लोग किसी की तरफ कुछ फेंकते हैं तो हम लोग उसकी तरफ इशारा करते हैं, यानी उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो बस यही काम एडजेक्टिव करता है। और बताएगा किसके बारे में, तो नाउन के बारे में। और जब जब हम नाउन की बात करेंगे तो नाउन को ही रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन आता है। तो ये कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रोनाउन भी होगा। नाउन होगा तो प्रोनाउन होगा ही, क्योंकि प्रोनाउन तो रिप्लेसर है, नाउन को रिप्लेस करता है। तो एडजेक्टिव की तरह एडजेक्टिव क्या करता है, इशारा करता है, यानी उसके बारे में कुछ बताता है। उसके बारे में कुछ बताने से हमारा मतलब है कुछ एक्स्ट्रा बताता है। अगर आप एडजेक्टिव का ये डेफिनेशन जानते हैं कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता, विशेषता बताता, आप ये ड्राई आइटम अगर पढ़ लेते हैं और किसी भी सेंटेंस में आप ये एबल नहीं होते हैं कि हम एडजेक्टिव को क्लासिफाई कर दें, डिस्टिंग्विश कर दें, तो फिर उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। इसको हम लोग इस तरह से समझे कि एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है, तो उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। आप जरा ऐसे समझिए, आप ये भी तो कह सकते हैं कि हम किसी की तरफ इशारा करके ये कह सकते हैं कि वो एक बॉय है। किसी पेन की तरफ हम इशारा करके ये भी तो कह सकते हैं कि ये पेन है। तो अगर हम पेन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो वो तो नाउन होता है, एडजेक्टिव कहाँ होता है। तो एडजेक्टिव है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है। अगर ये पेन है और अगर आप इसको पेन कहते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा तो आप इसके बारे में बता नहीं रहे। तो नाउन उसके अवस्था को बताता है, उसकी स्थिति को बताता है, वो है क्या। अगर आप इसके बारे में पहले लेवल पे ये बताते हैं कि ये पेन है, तो आप इसके बारे में कुछ अलग नहीं बताए हैं, तो ये आपका नाउन होगा। अब पेन के अलावा आप कुछ कहिए, न्यू है, तो ये न्यू क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ओल्ड है, ओल्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। किसी पर्सन की तरफ आप इशारा करते हैं और बताते हैं कि वो एक बॉय है, तो आप अलग कुछ नहीं बता रहे, वो बॉय है और बता रहे हैं। अब आप उसके बारे में कुछ अलग बताइए, हैप्पी है, सैड है, तो ये आपका होगा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो है हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। एडजेक्टिव को हम लोग इन्फॉर्मर कर सकते हैं, इन्फॉर्म करने वाला, इंफॉर्मेशन देने वाला, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला है। किसका, नाउन का। और जब हम नाउन बोल ही रहे हैं तो प्रोनाउन आ ही रहा है, तो एडजेक्टिव हमारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मर हुआ, कुछ अलग से हमको जानकारी देता है। किसका, नाउन या प्रोनाउन का। जैसे आप न्यू बोलते हैं, ओल्ड बोलते हैं, ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। अगर हम लोग एक सेंटेंस की बात करें और हम लोग बोलते हैं कि दिस इज ए न्यू पेन, दिस इज अ न्यू पेन, पेन आपका क्या हो गया, नाउन। पेन के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिला, क्या मिला, न्यू है, तो ये न्यू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, वर्ब। वर्ब के बारे में दो बातें। वर्ब स्टेट यानी अवस्था बताता है और एक्शन बताता है। वर्ब किस चीज को इंडिकेट करता है आपको, वर्ब स्टेट को बताता है। स्टेट का मतलब किसी की अवस्था को बताएगा कि हम किस अवस्था में हैं, और एक्शन को बताएगा, काम को बताएगा। जैसे आप कहते हैं ही इज गोइंग, वह जा रहा है, तो किस एक्शन में है, जाने के एक्शन में है, आने के एक्शन में है, तो ये आपको एक्शन बताया। तो यहाँ पे गो भी क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। अब आप कहते हैं ही इज अ बॉय, तो वो बॉय की अवस्था है कि वो एक बॉय है। इस अवस्था को बताने के लिए कौन आया है, इज आया है, तो इज भी यहाँ आपका वर्ब है। तो वर्ब किस चीज को बताता है, स्टेट अवस्था को बताता है, और एक्शन किसी काम को बताता है। वर्ब के लिए स्पेशल हम लोग एक क्लास करेंगे जिसमें हम लोग वर्ब को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आज के क्लास हम लोग थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन करके यहाँ तक चलेंगे, और इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्ब को फोकस करेंगे अलग से।
तब हम लोग इसका डिटेलिंग वहां पे करेंगे। फिलहाल आज के डेट में आपको वर्ब के बारे में इतना ही जानना है कि ये स्टेट अवस्था बताता है और ये एक्शन किसी काम को बताता है। इज, एम, आर, ये आपका क्या हो गया? वर्ब। गो, कम, आना जाना, ये क्या हो गया? वर्ब। एक आपको बताता है स्टेट अवस्था और एक आपको बताता है एक्शन काम। अब आप नीचे आइए, एडवर्ब। फिर वही काम यहाँ पे है, एड प्लस वर्ब। तो जैसे आप एडजेक्टिव देखे थे किसकी तरफ? नाउन प्रोनाउन। किसकी तरफ? वर्ब की तरफ। यूं तो कहा जाए तो एडवर्ब आठ के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? आपके सामने में ये जो पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा हुआ है, इसमें आप लास्ट वाले इंटरजेक्शन को हटा दीजिए और वहां पे लिखिए सेंटेंस। तो ये जो टोटल लिस्ट आपको 8 का तैयार होता है, इस 8 के लिए एडवर्ब अकेला आता है। लेकिन फिलहाल हम लोग इस चीज की चर्चा हम लोग एडवर्ब में स्पेशल करेंगे। अभी हम लोग देखें तो एडवर्ब किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको बताएगा? वर्ब तो आपको लिखा हुआ है ही, एक आपको हो जाएगा एडजेक्टिव और एक आपको हो जाएगा एडवर्ब। 3 के बारे में इसको जरा सा हम लोग एग्जांपल से देख ले। एडवर्ब जो होगा फिर एक्स्ट्रा इनफॉर्मल होगा, अलग से आपको जानकारी देगा। किसका किसका? वर्ब का देगा, एडजेक्टिव का देगा और एडवर्ब का देगा। एक एग्जांपल पहले हम लोग यहाँ देखते हैं ये एडजेक्टिव के बारे में कैसे बताता है। जैसे आप बोलते हैं ही इज अ वेरी गुड बॉय। ही इज अ वेरी गुड बॉय। बॉय आपका नाउन है क्योंकि उसकी अवस्था पता चल रही है। बॉय के बारे में एक स्टेज पे इंफॉर्मेशन आपको मिला कि ये गुड है और दूसरे स्टेज पे आपको इंफॉर्मेशन मिला कि वेरी गुड है। तो ये वेरी जो हो गया आपको एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये गुड के बारे में आपको बता रहा है कि कितना अच्छा। और गुड आपका क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि ये नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये आपका हो गया एडवर्ब। इसको दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हैं, नाउन के बारे में सेकेंड लेवल पे जो जानकारी दे, नाउन के बारे में फर्स्ट स्टेज पे फर्स्ट लेवल पे जो जानकारी देगा वो आपका होता है एडजेक्टिव, और जो सेकेंड लेवल पे जानकारी देता है वो होता है आपका एडवर्ब। जैसे बॉय, बॉय के बारे में फर्स्ट लेवल पे जानकारी मिला गुड, अच्छा, तो ये हो गया एडजेक्टिव। अब गुड के बारे में फिर जानकारी मिला वेरी गुड, तो ये आपका हो गया एडवर्ब। आप पहले वेरी बॉय नहीं बोल सकते हैं, आप वेरी गुड बॉय बोलिएगा। तो एडवर्ब आपको 2 तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हैं, जो एडजेक्टिव के बारे में कुछ और जानकारी दें। गुड तो आपको पता ही है, गुड के बारे में और जानकारी हुआ वेरी गुड, बहुत अच्छा, तो ये वेरी आपका हो गया एडवर्ब। और अगर आप इसको नाउन के बारे में कंपेयर करते हैं तो सेकेंड स्टेज पे आपको वेरी की जानकारी मिली है, तो ये वेरी हो गया आपका एडवर्ब। आइए हम लोग वर्ब को देखते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं ही रन्स फास्ट। अब वही कंसेप्ट यहाँ पे काम करेगा कि वर्ब के बारे में कुछ और जानकारी। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो रन्स आपका क्या हो गया? वर्ब, दौड़ता है। एक्शन बता रहा है, वर्ब को ढूंढने के लिए हम लोग पढ़े थे एक्शन, तो दौड़ता है, एक्शन बता रहा है, तो रन्स आपका हो गया वर्ब। अब वर्ब के बारे में कुछ और जानकारी आपको मिला कि तेज, तो फास्ट, तो फास्ट यहाँ क्या हो गया? एडवर्ब। किसके बारे में बताया? वर्ब के बारे में बताया। तीसरे केस पे आप आइए, एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में भी बताएगा। इसी सेंटेंस को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए और एग्जांपल हम लोग फ्रेम करते हैं, ही रन्स वेरी फास्ट। रन्स आपका वर्ब, रन्स के बारे में आपने कहा फास्ट। अब फास्ट जो आपका एडवर्ब है उसके बारे में आप फिर कह रहे हैं वेरी फास्ट। कितना तेज? तो बहुत तेज। तो ये फिर वेरी किसको आपको बता रहा है? वेरी आपको जानकारी दे रहा है फास्ट के बारे में। फास्ट आपका क्या है? एडवर्ब, और इस एडवर्ब के बारे में एक एडवर्ब और जानकारी दे रहा है वेरी। तो ही रन्स फास्ट में अगर आप फास्ट को लिखेंगे तो एडवर्ब नंबर 1 और वेरी को लिखेंगे तो एडवर्ब नंबर 2। अब सवाल यहाँ उठ सकता है कि हम एडवर्ब नंबर 1 फास्ट को ही क्यों बोलेंगे, वेरी को क्यों नहीं बोलेंगे? तो लॉजिकली आप क्वेश्चन अराइज कीजिए, ही रन्स वेरी फास्ट, पहले वो तेज दौड़ेगा तब तो आप कहिएगा बहुत तेज दौड़ेगा। ही रन्स वेरी तो आप नहीं कह सकते हैं, तो रन्स वेरी के लिए नहीं आएगा। वेरी का इस्तेमाल आप फास्ट के लिए कीजिएगा और फास्ट का इस्तेमाल आप रन्स के लिए कीजिएगा, ये ऑर्डर आपको चलेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि एडवर्ब जो है आपको किसके बारे में जानकारी देगा, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब का डिटेल्स हम लोग एडवर्ब के क्लास में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बता दूं, एडवर्ब के बारे में एक मान्यता है कि जिसके लास्ट में आप एलवाई लगा दीजिए वो एडवर्ब। और इसी का हम लोग बहुत ही गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लोग फास्टली का इस्तेमाल करते हैं, फास्ट में एलवाई लगा देते हैं।
ऐसा नहीं है कि हर वर्ड के लास्ट में एलवाई लगाइए तो एडवर्ब, ऐसा कोई बात नहीं। फास्टली वर्ड तो होता ही नहीं है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले या एवरीडे लिविंग में इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करने वाले ध्यान दें, फास्टली वर्ड होता ही नहीं है। आप फास्ट का इस्तेमाल कीजिए, डिटेल हम लोग इसका अलग क्लास में करेंगे। आप फास्टली का इस्तेमाल नहीं कीजिए। दो कंसेप्शन मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ, हर एक वर्ड जिसके लास्ट में एलवाई लगे वो एडवर्ब नहीं होगा। फास्ट के साथ आप एलवाई नहीं लगाइएगा, फास्ट ही आपका एडवर्ब होगा। अब आप एक एग्जांपल लीजिए, फ्रेंडली, फ्रेंड प्लस एलवाई, एलवाई लगा हुआ तो है लेकिन ये यहाँ आपका एडजेक्टिव होगा। तो कंसेप्ट क्या हम लोग बिल्डअप करते हैं, अगर आप, हाँ ये है कि मैक्सिमम केसेज में एलवाई लगा के एडवर्ब होता है, लेकिन मैक्सिमम 100% नहीं होता। आप अगर नाउन के साथ एलवाई लगाते हैं तो एडजेक्टिव फ्रेम होता है। जैसे फ्रेंड प्लस एलवाई, फ्रेंड आपका क्या है, नाउन है, और एलवाई लगाएं तो फ्रेंडली आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और अगर आप एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाते हैं, जैसे स्लो प्लस एलवाई, स्लोली, तो ये आपका एडवर्ब होगा। तो नाउन प्लस एलवाई, एलवाई यहाँ क्या हो गया, सफिक्स, नाउन प्लस एलवाई इज इक्वल टू एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस एलवाई इज इक्वल टू एडवर्ब। फास्टली वर्ड नहीं होता, ये आप ध्यान में रखिए। डिटेल्स हम लोग किसी दूसरे क्लास में जब एडवर्ब की हेडिंग बनाएंगे तो। आइए प्रीपोजिशन, फिर उसी तरह से आप करिए प्री, फिर यहां पर आइए, प्री का मतलब बिफोर। इटिमोलॉजी के तरफ वोकैब्स, हालांकि वोकैब्स की चर्चा हम लोग वोकैब्स के क्लास में करेंगे, लेकिन कुछ मैं आपको बता दूं, वोकैब्स को स्टॉक में लाने के लिए और यूज करने के लिए ढेर सारे मेथड्स हैं। उनमें से एक मेथड इटिमोलॉजी है। इटिमोलॉजी में जो मैंने आपको कहा, प्रोनाउन के विषय में जो बताते हुए मैंने आपको कहा कि प्रीफिक्स, रूट, सफिक्स, इसकी जानकारी अगर आपको हो जाती है तो एक तो आप ढेर सारे वर्ड्स का मीनिंग जान सकते हैं, दूसरा आप गेस भी कर सकते हैं कि क्या मीनिंग हो सकता है। आप कम से कम मीनिंग के किसी वर्ड को अगर आप सेंटर माने तो इटिमोलॉजी की तरह आप सरकमफेरेंस पे कम से कम हो सकते हैं। सरकमफेरेंस से आप बाहर नहीं होइएगा तो कम से कम आप गेस कर सकते हैं। प्री, P-R-E, प्री का मतलब बिफोर, पहले। कुछ वर्ड का यहाँ हम लोग देखते हैं इस्तेमाल, प्री का मतलब बिफोर होता है। जैसे आप बोलते हैं प्री बोर्ड, तो आपका जो मेन बोर्ड होने वाला उससे पहले आप जिस बोर्ड एग्जाम को देते हैं वो प्री बोर्ड। आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं कनेक्टिविटी का, प्रीपेड, पोस्टपेड। प्रीपेड का मतलब क्या, प्री मींस बिफोर, आप पहले पेड कीजिए तब आपको सुविधा मिलेगी। पोस्टपेड, पोस्ट का मतलब आफ्टर, आपको सुविधा मिल गई आप पे कीजिए बाद में। आप कोई बुक पढ़ते हुए देखते हुए लिखा होता प्री फेस, प्री मतलब बिफोर, फेस का मतलब फेस करना, तो किसी बुक को फेस करने से पहले आप जिसको फेस करते हैं वो प्रीफेस। तो बुक के अंदर जाने से पहले, उसके डिटेल्स में जाने से पहले ही आपको प्रीफेस वाला पेज मिलता है, जिसको प्रस्तावना हम लोग बोलते हैं। तो प्री का मतलब हो गया आपको बिफोर, प्री का मतलब बिफोर। अब आप यहाँ आइए, प्री का मतलब बिफोर, पोजीशन का मतलब पोजीशन। तो पोजीशन बताएगा कब, कब आके, प्री का मतलब बिफोर आके। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो कि पोजीशन बताएगा किसी वर्ड का, उस वर्ड का पोजीशन उस सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड के साथ बताएगा। और इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर ये किसी का पोजीशन बता रहा है तो उसका रिलेशन बता रहा है। जैसे आप देखिए, देयर इज ए पेन, देयर इज ए पेन ऑन द हैंड, देयर इज ए पेन ऑन द हैंड। पेन आपका क्या है, नाउन, हैंड आपका क्या है, नाउन। पेन कहाँ है, इसके ऊपर है, इसको कौन बताया, ऑन। अगर आप ऑन को हटाइए तो पेन का संबंध इसके साथ क्या होगा आप नहीं बता पाइएगा। और अगर ऑन के जगह पे आप दूसरा प्रीपोजिशन इन लगा दीजिए तो पोजीशन बदलेगा, इन कहिएगा तो ऐसे कीजिएगा। हालांकि हैंड से एप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे आप पाम लिख सकते हैं, हैंड मैंने इसी लिखा क्योंकि बहुत कॉमन सा वर्ड है। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो एक सेंटेंस में एक वर्ड का रिलेशन किसी दूसरे वर्ड के साथ बताता है, यानी पोजीशन बताता है। कब आके, प्री आके। यहाँ पे तीन बातें आप ध्यान दीजिएगा। प्रीपोजिशन जब होगा तो प्रीपोजिशन के आसपास नाउन होना चाहिए, प्रीपोजिशन जब होगा तो उसके आसपास प्रोनाउन होना चाहिए, और प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस, केस में हम लोग इसका डिटेल करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा, प्रीपोजिशन के बगल में V4 आप लिख सकते हैं, भाई V1 में जो आप ING लगाते हैं। अगर V4 की जानकारी आपको नहीं होगी तो भाग का जो हम लोग कंसेप्ट लेंगे उसमें मैं इसकी जानकारी आपको दूंगा। V4 कहते हैं V1 में जब ING लगाते हैं, जैसे गो का गोइंग।
तो प्रीपोजिशन आप किसी भी वर्ड को तभी आप कहिएगा जब उसके बगल में या तो नाउन हो या प्रोनाउन। कि पार्टिकुलर वर्ड को आप ये कह सकते हैं कि ये पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपको सेंटेंस में आके। जब तक आप सेंटेंस में आइएगा तो नहीं, तब तक पता चलेगा नहीं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग यहाँ ले, मे आई कम इन। अब यहाँ के लास्ट में आपको क्या है, इन। दिखने में तो प्रीपोजिशन लगता है, लेकिन इन आपका प्रीपोजिशन आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा भाई? मे आई कम इन प्रीपोजिशन किसको कहते हैं? तो प्रीपोजिशन रिलेशन बताता है, किसका? पोजीशन बताता है, किसका? नाउन या प्रोनाउन का। बिफोर जो मैंने आपको कहा था वो भी एक नाउन का एक फॉर्म है जिसको जिरंड कहते हैं। तो इन तो आया, तो कम से कम पोजीशन बताने के लिए दो नाउन प्रोनाउन तो होना चाहिए। इस पूरे सेंटेंस में आपका एक ही प्रोनाउन है, आई। तो आई का रिलेशन आप किससे बता रहे हैं? कुछ है ही नहीं आपके पास। तो इन हो ना हो, कोई और पार्ट ऑफ स्पीच होगा, लेकिन इतना हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि ये यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं होगा। अब सवाल अगर ये उठे कि है ये कौन पार्ट ऑफ स्पीच होगा, तो इसी आउट ऑफ एज में। तो दो पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग पढ़े नहीं अभी, कंजंक्शन इंटरजेक्शन, इसका कंसेप्ट ले लें और लास्ट में हम लोग खोज लेंगे कि मे आई कम इन में इन आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा। आइए कंजंक्शन। कंजंक्शन आप लोग क्या करता है? कन का मतलब विथ या टुगेदर। जंक्शन जहां कोई चीज जुड़ता है, तो जिसके साथ हम लोग जोड़ते हैं, तो कंजंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? कनेक्टर, लिंकर, जो लिंक कर दे, जोड़ दे। किसको? किसी भी वर्ड को। और वर्ड एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, आप वर्ड जो ही बोलते हैं तो पूरा पार्ट ऑफ स्पीच, पूरी डिक्शनरी आ जाती है। किसी भी चीज को जोड़ दे, फिर अलग से बताने की आवश्यकता नहीं। फ्रेज आएगा, क्लाउज आएगा, वर्ड आएगा तो सारा वर्ड के कंसेप्ट में आपको काम चल जाएगा। जैसे हम लोग बोलेंगे ही इज गुड बट सी इज बैड, ये पूरा एक सेंटेंस है। एक सेंटेंस ही इज गुड, दूसरा सेंटेंस सी इज बैड, दोनों को कनेक्ट कर दिया बट। तो ये बट आपका क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन एक ऐसा आइटम है जो कि आपको बड़े सेंटेंस को लिखने में बहुत मदद करता है। और अगर आपको सेंटेंस बड़ा है, आपको समझने में दिक्कत होती है, तो आप कंजंक्शन को हटाते जाइए, आपको सारा मीनिंग पता चलते चला जाएगा। तो कंजंक्शन जोड़ेगा, एंड हो गया, और हो गया, बट हो गया, और भी ढेर सारे हैं जिसको हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं। इंटरजेक्शन, इंटर प्लस जट। इंटर का मतलब इनसाइड, जट का मतलब थ्रू। तो अंदर की बातें बाहर फेंकनी। अंदर की बातें बाहर फेंकने का मतलब कोई एक्सप्रेशन, हमारी कोई मनोदशा, हमारी कोई फीलिंग किसी दूसरे के प्रति, उस फीलिंग को जब हम लोग बाहर फेंकते हैं वो एकाएक, तो उसको हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे हम लोग रोड पर चल रहे हैं और एकाएक अगर कोई ऐसा आदमी टकरा जाता है या कोई ऐसा डॉग आ जाता है जिसके बारे में हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि यहाँ पे ये आ सकता है, तो एकाएक हमारे अंदर से जो वर्ड निकलता है, जो एक्सप्रेशन निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन बोलते हैं। या हम लोग जब जीत जाते हैं तो हुर्रे का इस्तेमाल करते हैं, दुख की बात होती है तो अलास का इस्तेमाल करते हैं। और इंटरजेक्शन के बारे में एक बात, जैसे अलास, जब दुख के बारे में आपको बताया जाए तो आप अलास वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी हम लोग इंटरजेक्शन लिखते हैं तो एक्सक्लामेशन का साइन देते हैं। एक्सक्लामेशन का साइन होगा कैसे? एक लाइन खींचेंगे और एक ये देंगे। इंटरजेक्शन, अब पूरा पार्ट ऑफ स्पीच, पूरा ग्रामर पढ़िए तो ये 7 जो आपको पार्ट ऑफ स्पीच है, इसका इस्तेमाल बहुत होता है। इंटरजेक्शन का बहुत काम। लेकिन इंटरजेक्शन से क्या क्या फायदा होता है? अगर आप किसी नॉवेल को पढ़ रहे हैं, किसी न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, वहां आप अपने पूरे एक्सप्रेशन को अगर आप बताना चाहते हैं कि मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत दुख है, इसके लिए आप पूरा सेंटेंस लिखिएगा। लेकिन एक इंटरजेक्शन आप अलास लिख दिए तो इससे आपको दुख पता चल जाएगा कि हम सैड हैं। अब दूसरी चीज आइए कि इस वर्ड को देख के कैसे पता चलेगा कि ये क्या एक्सप्रेशन दे रहा है? उतना क्या याद करना पड़ेगा या फिर क्या? अगर आपको फ्री स्टेट में अलास लिख दिया जाए, पूछा जाए बताइए ये क्या एक्सप्रेशन बता रहा है, तब तो याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आइए, और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल आपको होता है नरेशन चैप्टर में, रिपोर्टेड स्पीच में, उसमें जब सेंटेंस को बदलते हैं और इंटरजेक्शन का इस्तेमाल होता है तो वहां आपको पता करना होता है कि ये क्या एक्सप्रेशन बता रहा है। उसके लिए इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर हम एक्सप्रेशन सैडनेस का देंगे तो इसके बाद सेंटेंस भी तो वही लिखेंगे। अलास के बाद हम लोग कभी नहीं लिखेंगे कि आई एम हैप्पी। अलास के बगल में हम किसी ऐसे ही सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे जो ये बताएगा कि मुझे बहुत दुख है। अलास माय कैट इज डेड। तो इसको देखने की आवश्यकता नहीं, आप ये देखिए कि इसके बगल में क्या है। इसके बगल में अगर सैडनेस वाला सेंटेंस है तो ये सैड बताएगा। हुर्रे, जो कि खुशी जाहिर करता है, तो हुर्रे जब लिखेगा तो उसके बगल में कभी ये नहीं लिखेगा कि आई हैव लॉस्ट द मैच, आई हैव वन द मैच। तो खुशी की बात है, तो फिर आप बैक आइए तो आपको ये पता चल जाएगा। लास्ट का एक सेंटेंस में यहाँ कंक्लूड करना चाहता हूँ। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन अराइज किए थे, मे आई कम इन। अब तो हम लोग 8 को पढ़ चुके हैं, अब आप कर सकते हैं इन। एक एक करके आइए।
इन प्रीपोजिशन तो होगा नहीं, क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बताता। आप आइए, नाउन किसी का नाम तो है नहीं, प्रोनाउन किसी के बदले तो आया नहीं है, एडजेक्टिव कुछ जानकारी तो हमको दे रहा नहीं है, वर्ब कम आपका है ही वर्ब, और जस्ट बगल में तुरंत वर्ब, कुछ जरूरत ही नहीं है। आप आइए, कंजंक्शन किसी को जोड़ ही नहीं रहा है। इंटरजेक्शन के लिए तो खोजना सबसे आसान है, क्योंकि कुछ हो या ना हो ये एक्सक्लामेशन का मार्क तो होता ही है। तो कम आपका क्या है, वर्ब, और वर्ब के बगल में क्या आया है, इन, ये आपका होगा एडवर्ब। तो मे आई कम इन में इन जो होगा वर्ड, ये आपका होगा एडवर्ब, ये आपका प्रीपोजिशन नहीं होगा। एक शॉर्ट ग्लिम्प्स में, रिकैप के रूप में हम लोग सारे पार्ट ऑफ स्पीच को आज देख चुके हैं। धीरे धीरे करके हम लोग इसका डिटेल करेंगे, लेकिन मैं ये बता दूं, एक बार कंक्लूड कर दूं, नाउन नेम, प्रोनाउन रिप्लेस करेगा किसको, नाउन या प्रोनाउन को। एडजेक्टिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा किसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में। वर्ब स्टेट अवस्था को बताएगा। एक्शन किसी काम को बताएगा। एडवर्ब वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी, एडजेक्टिव के बारे में या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में। प्रीपोजिशन एक ही सेंटेंस में किसी दो वर्ड या दो से ज्यादा वर्ड के बीच में एक रिलेशन बताएगा, एक उसके पोजीशन को बताएगा। कंजंक्शन, कनेक्टर, इंटरजेक्शन जो कि आपके अंदर की फीलिंग्स को, आपके सडन एक्सप्रेशंस को बाहर बताएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्ब का डिटेल्स करेंगे।